लेकिन राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं लाल किले के धार्मिक रामलीला जहां पर इस वक्त हो रही है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं धार्मिक रामलीला कमेटी दिल्ली से, जो लाल किले के ही प्रांगण में है। और लाल किले के सामने वाला जो परेड ग्राउंड है वहीं पर है ये, और वहां पर इस वक्त राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। तस्वीरें वहीं से आ रही, देखिए इधर सड़क के इस तरफ दो और रामलीला हैं। एक तरफ लौह कुश रामलीला हो रही है, दूसरी तरफ नौश्री रामलीला हो रही है। नौश्री में सोनिया गांधी पहुंचेंगी थोड़ी देर में। लौह कुश में आज बॉबी देओल आ रहे हैं, वहां पर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री पटपड़गंज जो रामलीला जो कमेटी है वहां पर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां भी हम तस्वीरें देखेंगे। लेकिन तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, और देखिए ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, आप आचार्य एवं अध्यक्ष हैं वेद विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, और मेरे साथ डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी हैं, रामकथा मर्मज्ञ हैं। आप दोनों का भी स्टूडियो में स्वागत है। रजनीश, आकाश और अभिजीत और हमें इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और दिख भी रहा है हमारे तमाम संवाददाता जहां पर हैं, पानी भी बरस रहा है। रजनीश के पास सबसे पहले चलते हैं। रजनीश, बताइए दिल्ली में इस वक्त कहां से हैं आप, और क्योंकि मौसम खराब है देश के कई हिस्सों में, जहां पर आप हैं दिल्ली में, वहां बताइए कैसा है मौसम और क्या दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए लाल किले का परेड ग्राउंड है और धार्मिक रामलीला कमेटी, और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति पहुँच चुकी हैं। आप सीधी तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं। अभी बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में ही राष्ट्रपति यहाँ पहुँची हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और बहुत सारे लोग हैं जो मंच पर हैं। लेकिन बारिश पिछले 2-3 घंटे से कभी तेज़ कभी हल्की लेकिन लगातार हो रही है, बूंदाबांदी हो रही थी, और अब से थोड़ी देर पहले तो अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई है। मैं आपको पीछे की तस्वीर भी दिखाऊंगा, जहाँ पर जो पुतले हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, वो लगाए गए हैं, और सारे पुतले जो हैं वो भीग चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंतित भी वो नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबी मेहनत यहाँ पर की गई थी इन पुतलों को बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली है, बारिश हुई है, ये पुतले लगभग भीग चुके हैं, और इसको जलाना अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर नज़र आएगी। जब ये पूरा रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा, निश्चित तौर पर परेशानी हो सकती है। तो रावण का संहार भी कौन सा आसानी था रजनीश? रावण के संहार में भी तो भगवान राम को तमाम दिक्कतें आई, और अगर विभीषण नहीं होते तो शायद वो रावण का संहार भी नहीं होता। मेरे साथ दो यहाँ पर खास ज्ञाता है, ज्यादा इसके बताएंगे वो। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि आज दिक्कतें आ सकती हैं, चुनौतीपूर्ण है रावण का दहन, तो रावण का संहार कितना चुनौतीपूर्ण था, बताइए ना हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। और निश्चित ही मर्यादा पुरुषोत्तम इक्ष्वाकु कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम का जो अवतार है, त्रेता जन्म मनुज तन धरई तासु नारी निश्चर पति हरई। तो त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ, उससे पहले राक्षस राज रावण आ चुके थे। राक्षस राज रावण के वध करना ही राम जन्म का प्रमुख उद्देश्य है। भगवान के अवतार के कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें प्रमुख उद्देश्य राक्षस राज रावण का वध करना था। राक्षस राज रावण का जो इतिहास है, वह इतिहास तो परम पुनीत रहा। विश्रवा जैसे महर्षि के पुत्र हैं, और उनकी जो वंश परंपरा है वो बड़ी पुनीत परंपरा रही। कालांतर में वो वेद के भी विद्वान हुए। उन्होंने जो वेद के विकृत पाठों में से कुछ ऐसे पाठ हैं जिनका प्रवर्तक राक्षस राज रावण को माना जाता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया, और तप के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को, आशुतोष को प्रसन्न करके दशग्रीव हुए। दशग्रीव होने के पश्चात, दशकंधर होने के पश्चात उन्होंने जब देखा कि अब हमको मारने वाला कोई माई का लाल जन्म ही नहीं लिया, कालांतर में भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास जब
पृथ्वी माँ गई और आर्तनाद की गो के रूप में जाकर के और तमाम देवी देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि राक्षस राज रावण का आतंक पूरे धराधाम में है और उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप कुछ ना कुछ इसका उद्धार करिए, इसका उपाय करिए। ब्रह्मा भी थे, सभी देवता थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई नहीं, आप लोग जाइए और वहाँ मनुष्य और वानर के रूप में अवतार लीजिए और मैं जो है तो आ रहा हूँ, मैं स्वयं आकर के अवतार लूँगा। और भगवान विष्णु के ही पार्षद हैं ये। जय और विजय नाम का जो पार्षद है, जो महायोगी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप से राक्षस योनि में चले गए ये, और कालांतर में जो है वही पहला अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में हुआ। दूसरा जो है तो रावण कुंभ। तो कथा को थोड़ा अभी आगे और जारी रखेंगे महाराज जी, लेकिन थोड़ा हम अब अपने संवाददाताओं के पास भी जाते हैं। रजनीश, एक बार फिर से अगर हमें दिखा सके, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति मौजूद हैं, वहां पर लीला का भी मंचन हो रहा है, तो कितनी देर में वहां पर रावण का दहन हो जाएगा? यहाँ आवाज ही नहीं आ रही। रजनीश, आप तक आवाज आ रही है? लगता है रजनीश तक आवाज नहीं जा रही। जरा चलते हैं पटना, क्योंकि पटना में रावण दहन हो चुका है, लेकिन पटना में आज कुछ अलग सी तस्वीर आई है। रावण दहन से पहले ही आकाश वहां पर रावण का सिर टूटकर झुक गया। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है क्या वहां पर? आज दोपहर से ही बारिश हो रही थी गौरव, और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाया और रावण दहन का ये कार्यक्रम हुआ, बावजूद इसके आपको यहाँ जो वो पुतला दिख रहा होगा, ये पुतले अभी तक गिरे नहीं है, ये जलकर भस्म नहीं हुए हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। कभी कभी धीरे धीरे अब आवाज़ आ रही है। कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को ढक दिया जाए, कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को बचा लिया जाए, लेकिन दोपहर से ही बारिश हो रही थी। और पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान में इसे देखने के लिए लोग आसपास के जिले से आते हैं, पूरा पटना शहर एक तरीके से यहाँ जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आज भीड़ भी बहुत कम हुई क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और ये जो आप 3 पुतले देख रहे होंगे, ये तीनों पुतले वैसे ही खड़े हैं जैसे इन्हें लगाया गया था। हाँ, इन्हें जलाने की कोशिश की गई, अच्छी कोशिश की गई, पटाखे भी लगाए गए थे, पटाखे तो जल गए, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको ऐसे ही खड़ा अभी भी दिखेगा। ये रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ खत्म हो चुका है। राज्यपाल यहाँ से जा चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और धीरे धीरे, चूंकि संख्या इस बार लोगों की कम थी अपेक्षाकृत, जैसे कि बाकी सालों में यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पटना का ये जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है धीरे धीरे अब खाली हो गया है। लेकिन ये रावण दहन के बाद भी ये जाने देंगे इसकी व्याख्या करने से, अब क्या इसकी राजनीतिक व्याख्याएं होती हैं देखना होगा। लेकिन पटना में रावण दहन तो हो गया, लेकिन रावण का पुतला वैसे ही खड़ा है। अब देखना है कि इसको लेकर क्या राजनीति होती है। लेकिन जरा आप मुंबई चलेंगे, शुभम हमारे साथ हैं। मुंबई में इस वक्त कैसा मौसम है शुभम, और मुंबई में रावण दहन हो गया क्या? बिल्कुल, देखिए गौरव जी, मुंबई में इंद्र देवता इस वक्त गरज रहे हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बरसात भी हो रही है। अब देखिए मेरे ठीक पीछे आप रावण का जो पुतला है वो तो खड़ा भी नहीं हुआ है। देखिए ये किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इंद्र देवता आसमान से इस तरह से गरज रहे हैं कि कोई आसपास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और ये हमें लगता है कि अगर ऐसे ही बरसात हो रही तो आज रावण दहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुंबई पालघर थाने इस जगह पर आज दोपहर से ही ऐसी बरसात हो रही है। और गिरगांव चौपाटी का इलाका देखिए, यहाँ पर अमूमन हर साल भीड़ होती है, लेकिन इस साल नवरात्र में इंद्र देवता खूब गरजे हैं और रावण की दहन, रावण का जो पुतला है वो भी नहीं जल पा रहा है। तो आप सोचिए कि कैसी प्रभु की लीला की माया है कि आसमान से इंद्र देवता गरज रहे हैं, भगवान राम भी तैयार जो है यहाँ पर बैठे तैयार होकर, लेकिन रावण का पुतला जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। तो इंतजार करना होगा। देखो, रावण तो हर साल जलता है, इस साल भी जलेगा, लेकिन इस बार रावण ने कुछ ज्यादा चुनौतियां दे दी हैं हम लोगों के सामने।